हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योति एकेडमी में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स का एक टॉपिक, जिससे रिलेटेड कुछ और भी वीडियो मैंने पहले दिए हैं। अगर अभी आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप उसको मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में वो सारे वीडियोज हैं। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे अभी नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। और मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अब मेरे यूट्यूब चैनल को अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ शेयर करिए। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है फाइंड आउट ए इनवर्स ऑफ एनी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो इससे रिलेटेड मैंने कुछ जो पॉइंट्स हैं उनके वीडियो पहले भी दिए हैं। अगर आप अभी उनको नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको आप देख लीजिएगा। मेरे प्लेलिस्ट में वो सारे वीडियोज हैं अभी, क्योंकि मैथ्स का ये रूल ही है, अगर आप पिछला वीडियो या पिछली जानकारी आपके पास नहीं है उस टॉपिक से रिलेटेड तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पॉइंट से रिलेटेड जो पिछला वीडियो हो उसको ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आज सीखेंगे कि किसी भी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है। अगर आपके पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है और आप उसका डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करते हैं और वो वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होता है तो आप उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे? तो स्टूडेंट्स, जब हम इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड करेंगे तो उसको कैसे करेंगे? आपके पास जो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया रहेगा उस स्क्वायर मैट्रिक्स में आप कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज करेंगे। और जो जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये ए मैट्रिक्स है, तो इस ए मैट्रिक्स में अब हम ऐसे एलिमेंट्री ऑपरेशंस को यूज करेंगे कि ये आपका ए जो है वो आइडेंटिटी हो जाए। और जो ये आई है बनाने के लिए बहुत सारे ऑपरेशंस इसमें यूज करेंगे जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे स्टूडेंट्स ये वाला मैट्रिक्स ए जो है वो आइडेंटिटी होगा, वैसे वैसे यहाँ भी कुछ वैल्यू चेंज होगी। जब तक ये लास्ट में आइडेंटिटी बन के आएगा, यहाँ का वैल्यू पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा और आपको यही इन्वर्स फाइंड होगा। मतलब जो भी ये जो आई के मैट्रिक्स है ये चेंज होगा जब एलिमेंट्री ऑपरेशंस आप यूज करते चले जाएंगे, तो लास्ट में ये चेंज हो जाएगा। वही आपका जो है एक इन्वर्स होगा उस स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो स्टूडेंट्स, थोड़ा इसके एग्जाम्पल देख के हम लोग और भी अच्छे से समझ लेते हैं कि कैसे आप इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। जो मैट्रिक्स है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, बट स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करके ये ज़रूर देख लीजिएगा कि ये नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है। इसका मतलब कि जो आपका डिटरमिनेंट वैल्यू आएगी वो 0 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर 0 आ जाता है तो आप उसका इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो आपका बहुत सारा टाइम ख़राब हो सकता है। टाइम लॉस होने से बचने के लिए आपको यही करना है कि जो भी आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स देगा उसका डिटरमिनेंट वैल्यू पहले आप फाइंड कर लीजिएगा। डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है, तो उसको मैं आज यहाँ इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। सीधे आपको मैं ये बता रही हूँ कि इन्वर्स कैसे फाइंड किया जाता है। तो यहाँ एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको a इक्वल टू आई ए इस तरीके से लिखेंगे। इसका मतलब ये है कि जो आपका मैट्रिक्स A है उसके इक्वल एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स और मैट्रिक्स A है। तो इस तरीके से मैंने इसको सेटअप किया। ये आपका मैट्रिक्स A इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर का इंटू A। उसके बाद स्टूडेंट्स, यहाँ हम लोगों का मेन टारगेट क्या है कि हमको जो ये आपका ए मैट्रिक्स है इसको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने का मतलब ये है कि इसको हम लोगों को इसी ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स फाइंड करना है इस तरीके से। मतलब हम लोग सॉल्व करें तो इधर की वैल्यू जो है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए। हमको ऐसा एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करना है कि लास्ट में जो ये मैट्रिक्स ये ए है ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए। फिर जो आपको मैट्रिक्स मिलेगा वो आपका इन्वर्स मैट्रिक्स होगा। तो आपको ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज करने पड़ेंगे। तो देखते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस कैसे यूज करके कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। तो इस तरीके से जब हम लोग लिख लेंगे उसके बाद आप चाहें तो कोई और भी एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ रो ऑपरेशन यूज किया है, आप कॉलम यूज कर सकते हैं, आप कोई भी ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। बस ध्यान यही रहे कि एक बार जब आप रो कॉलम यूज कर रहे हैं तो रो करें, या कॉलम यूज कर रहे हैं तो कॉलम करें। एक ही साथ कई सारे ऑपरेशंस मत यूज करिए कि रो का भी यूज कर दिया और कॉलम का भी यूज कर दिया, तो ऐसे कंडीशन में आपका इन्वर्स फाइंड नहीं होगा और आप जो है बहुत ज़्यादा उस क्वेश्चन को लेंदी बना देंगे। तो यहाँ मैंने रो ऑपरेशन यूज किया है, आप अपने इच्छा अनुसार कोई भी ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा R1 चेंज टू R3 माइनस R1। इसका मतलब ये है कि जो R1 है उसमें मैंने R3 माइनस R1 को सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी उसको मैं पुट करूँगी। तो जब मैंने उसको इस तरीके से सब्सट्रैक्ट किया तो देखिए इधर आपका वैल्यू आया 1 0 माइनस 2 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 1, और इधर आप देखेंगे तो इस तरीके से चेंज हो गया है -1 0 1 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। अब आपको मैं बता भी देती हूँ कि कैसे ये यहाँ पे 1 आया। तो इसके लिए देखिए यहाँ जो रो है फर्स्ट रो जो है ये, इसमें मैंने R3 माइनस R1 यूज किया है। मतलब R3 है उसके एलिमेंट्स जो है R1 में से सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए आप R3 एलिमेंट आपका क्या है, R3 में आपका एलिमेंट है 2 1 माइनस 1 और R1 में है 1 1 1। तो जब मैंने मान लीजिए R3 में मैं पहला एलिमेंट सब्सट्रैक्ट करूँगी R1 के पहले एलिमेंट से, तो R3 का पहला एलिमेंट से 2 और R1 का पहला एलिमेंट से 1। तो जब मैंने सब्सट्रैक्ट किया तो यहाँ मुझे मिलेगा 1। देखिए यहाँ मैंने 1 लिखा है और एलिमेंट्स बच रहे हैं। जैसे यहाँ 1 है तो 1 को जब मैं 1 से सब्सट्रैक्ट करूँगी तो 0 आएगा। इसी तरीके से मैंने यहाँ इसको सब्सट्रैक्ट किया है। फिर अभी देखिए मेरा मेन टारगेट क्या है कि इस मैट्रिक्स को मुझे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। इधर की वैल्यू चेंज हो रही है उससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मैट्रिक्स ए दिया है उसको मुझे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो मैं फिर से एक एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज कर रही हूँ, एक साथ 2 एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज कर रही हूँ, लेकिन ये दोनों रो के ही हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने एक रो एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज किया और एक कॉलम, एक साथ 2 इस तरीके से नहीं यूज कर सकते हैं। तो R2 चेंज टू R2 माइनस R1, जैसे मैंने यहाँ सब्सट्रैक्ट किया वैसे इसमें भी है कि जो R2 रो है उसमें R2 माइनस R1 मतलब R2 रो में R1 रो को सब्सट्रैक्ट किया तो जो एलिमेंट आएंगे उसको लिखेंगे। उसी के साथ R3 चेंज टू R3 माइनस 2 R1, तो यहाँ जो R3 के एलिमेंट है वो चेंज हो रहे हैं। कैसे? R3 एलिमेंट में से रो एलिमेंट में से मैं क्या करूँगी 2 R1, मतलब सबसे पहले मैं जो R1 के एलिमेंट्स हैं उसमें 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, फिर जो वैल्यू आएगी उसको R3 के एलिमेंट से सब्सट्रैक्ट करूँगी, फिर जो वैल्यू मिलेगी मैं उसको पुट करूँगी। तो यहाँ इसको सॉल्व करने के बाद ये आया, आप इसको रफली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आपका आ गया है 1 0 माइनस 2 0 माइनस 1 3 0 1 3। तो यहाँ स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब ये है कि इस तरीके से आना चाहिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो यहाँ आप देखिए R1 में आपका एक 1 आ चुका है, तो कुछ हद तक हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स के करीब पहुँच चुके हैं।
थोड़ा अभी हमको और सॉल्व करना है। इतने ऑपरेशंस यूज करने के बाद अभी भी हमारा आंसर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के तौर पे नहीं आया है, मतलब मैट्रिक्स ए जो है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के तौर पे नहीं आया है। तो अभी मैं और भी एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज करूँगी। अब मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे R3 चेंज टू R3 प्लस R2। इसका मतलब ये है कि मैं R3 रो में R3 के एलिमेंट और R2 के एलिमेंट्स को ऐड करूँगी। तो इस तरीके से जब मैंने ऐड किया तो मुझे ये मिलेगा। फिर भी अभी मेरा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये नहीं है, तो फिर से मैं एक एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज कर रही हूँ। देखिए अब क्या यूज करूँगी, क्योंकि यहाँ देखिए लास्ट में 0 0 6 है, तो अगर मैं यहाँ 6 से डिवाइड कर दूँ तो ये 1 हो जाएगा। जो लास्ट में 6 है वो क्या हो जाएगा 1, और ये दोनों 0 0 तो हो ही गए हैं। तो ये 0 0 होने का मतलब ये है कि मेरा आधा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया है। अगर मैं एक एलिमेंट जो बच रहा है उसमें 6 से डिवाइड कर दूं तो ये भी 1 हो जाएगा। तो एक तरीके से एक रो मैं पूरा कंप्लीट कर लूँगी। तो इसलिए मैंने यहाँ R3 चेंज टू 1/6 R3। इसका मतलब जो है कि R3 के रो के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें मैंने 6 से डिवाइड किया। तो 6 से जब आप डिवाइड करेंगे तो देखिए आपको इस तरीके से आंसर मिलेगा। और इधर भी वही सारे ऑपरेशन यूज होंगे, दोनों तरफ वो सारे ऑपरेशन यूज हो रहे हैं। उसके बाद अभी मेरा थोड़ा सा आंसर तो आ गया है, लेकिन अभी बहुत क्लियर नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है वो पूरा जो उसका मेन विकर्ण होता है, मुख्य विकर्ण, वो 1 1 होना चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। अभी 1 0 0 फिर 0, लेकिन देखिए यहाँ बीच में ये माइनस आ गया है। -1 नहीं होना चाहिए, ये विकर्ण होता है मुख्य विकर्ण, वो 1 1 होना चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। अभी 1 0 0 फिर 0, लेकिन देखिए यहाँ बीच में ये माइनस आ गया है। -1 नहीं होना चाहिए, ये +1 होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, R2 रो में मैं जो है माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो आप स्टूडेंट देखिए यहाँ की जो वैल्यू माइनस में थी वो प्लस में हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब माइनस से माइनस में मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस हो जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स फाइंड हो गया है, और इधर आपको कुछ और एक मैट्रिक्स मिला है। तो ये जो मैट्रिक्स आपको मिला यही आपका इन्वर्स हो जाएगा मैट्रिक्स ए का। ये जो मैट्रिक्स आपको फाइंड हुआ यही आपका इन्वर्स हो जाएगा मैट्रिक्स ए का। तो स्टूडेंट्स देखिए कुछ स्टेप्स सॉल्व करने के बाद यहाँ आपके आंसर आ चुके हैं। ये आपका जो इन्वर्स ए इक्वल टू वैल्यू आ चुका है 0 1/3 1/3 1/2 -1/2 0 1/2 1/6 -1/6। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम इन्वर्स फाइंड करते हैं। हमको करना क्या है, सिर्फ हमको यही करना है कि जो भी आपको मैट्रिक्स मिलेगा उसको आपको एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज करके इतना चेंज करना है कि आपका जो स्क्वायर मैट्रिक्स आपको मिला है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज हो जाए। तो इस तरीके से हम चेंज करेंगे। कुछ और एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे चीज़ें और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि मैंने यहाँ रो ऑपरेशन यूज किया है, आप चाहें तो इसको कॉलम ऑपरेशन भी यूज कर सकते हैं। आपके पास जो भी एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं उनको यूज करके आप इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। बट आपको इन्वर्स फाइंड करते समय ये ध्यान देना है कि जो आपका मैट्रिक्स ए है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट होना है। तो जब वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट होगा तो जो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसके साथ साथ, जैसे मतलब जो ये मैट्रिक्स है ये भी चेंज होगा। तो ये चेंज होते हुए कुछ ना कुछ यहाँ आपको एक मैट्रिक्स मिलेगा। तो जो ये मैट्रिक्स मिलेगा यही आपका क्या हो जाएगा, इन्वर्स मैट्रिक्स हो जाएगा। तो आपको इसको ध्यान। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यहाँ भी देखिए आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है। सबसे पहले आप इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड कर लेंगे। डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करने के बाद मैंने आपको बताया कि जो भी मैट्रिक्स दिया है उसको मुझे एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज करके उसका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो जब स्टूडेंट्स हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करके लेफ्ट हैंड साइड में जब आप उसको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे तो अगर इधर जो एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज होगा वही राइट हैंड साइड में भी यूज होगा।
तो कुछ ना कुछ चेंजेस उधर भी आएंगे। तो चेंज होते होते जैसे जैसे ये यहाँ पे चेंज होते हुए आपको यहाँ एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक उसी तरीके से इधर भी कुछ ना कुछ चेंजिंग इधर के भी मैट्रिक्स में, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसमें भी चेंजिंग होगी, और चेंजिंग होते हुए लास्ट में आपको एक इन्वर्स फाइंड हो जाएगा। जो मैट्रिक्स फाइंड होगा, जब आप यहाँ एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स फाइंड कर लेंगे तो उस समय जो इधर का मैट्रिक्स होगा वही आपका इन्वर्स मैट्रिक्स होगा। तो थोड़ा हम समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है। तो देखिए यहाँ जो मैट्रिक्स ए दिया है ये जो है 3 into 3 के ऑर्डर में है। इसका मतलब यहाँ आपके पास 3 रो एंड 3 कॉलम्स हैं। तो इसको मैं सॉल्व करूँगी। तो मैंने मैट्रिक्स ए के इक्वल जो है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा एंड मल्टीप्लाई बाई ए मतलब वही सेम मैट्रिक्स ही है जो बाद में उसका एक इन्वर्स मैट्रिक्स बन जाएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक रो ऑपरेशन यूज किया है। 3 रो है यहाँ R1, R2, R3। तो मैंने R2 और R3 में एक एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज किया। R2 में मैंने यूज किया R2 चेंज टू R2 प्लस 3R1। इसका मतलब ये है कि अभी तक जो मैट्रिक्स A में R2 के एलिमेंट्स हैं अब वो चेंज हो रहे हैं। कैसे? मैं R2 के एलिमेंट्स में 3R1 मतलब जो आपके R1 के एलिमेंट्स हैं उनमें 3 से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर रही हूँ, और R3 के एलिमेंट्स में मैं R1 के एलिमेंट से 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी उसको मैं सब्सट्रैक्ट कर रही हूँ। तो स्टूडेंट थोड़ा मैं यहाँ एग्जांपल के तौर पे आपको समझा भी देती हूँ। जैसे कि देखिए ये आपका R2 है, जैसे कि देखिए ये आपका R2 है। तो R2 में आपका एलिमेंट दिया हुआ है 3 -3 0 -5। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, क्योंकि मैंने यहाँ जो एलिमेंट्री ऑपरेशन लिया है वो लिया है R2 प्लस 3R1। तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगी, इसको एक वैल्यू मैं आपको निकाल के दिखा दे रही हूँ जिससे आपको और भी सॉल्व करने में आसानी हो। तो सबसे पहले जो R2 का फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, -3 प्लस R1 का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है 1, बट उसमें कह रहा है 3 से मल्टीप्लाई। तो जब मैंने इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 into 3 क्या हो जाएगा, 3 होगा। तो उतनी ही वैल्यू माइनस में उतनी ही वैल्यू प्लस में, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। देन उसी तरीके से मैं अभी भी देख रही हूँ कि मेरा जो ये मैट्रिक्स ए है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं फाइंड हुआ है अभी तक। तो मैं फिर से एक एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करूँगी, R2 चेंज टू R2 प्लस 8R3। इसका मतलब जो R2 एलिमेंट्स हैं उसमें मैं R3 के एलिमेंट्स को ऐड कर रही हूँ, बट R3 के एलिमेंट्स में मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया है। फिर चेंज करने के बाद अभी भी मेरा एलिमेंट्री नहीं आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं फाइंड हुआ। तो फिर से मैं इसमें ये सारे ऑपरेशंस यूज करूँगी। मुझे ये वैल्यू मिला, बट अभी भी कुछ हद तक तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स फाइंड हो गया है, बट अभी भी कुछ एलिमेंट्स इसमें है जैसे -65, 21 और 25। देखिए जो एक कॉलम है ये तो आइडेंटिटी नहीं है, तो इसको भी मुझे अभी चेंज करना है। तो मैंने किया क्या, जो R3 एलिमेंट्स है वहाँ देखिए 0 0 तो हो गया, लास्ट वाले एलिमेंट 25 है। तो मैंने R3 के सारे एलिमेंट्स में 25 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो देखिए यहाँ के जो एलिमेंट्स है ये 1 आ गए, 0 0 1। फिर उसके बाद जो R2 का एलिमेंट्स है वहाँ भी इसी तरीके से मैंने ऑपरेशंस यूज किए जो यहाँ पे हैं। लास्ट ऑपरेशन मैंने यहाँ यूज किया है। R1 में 65 था, लास्ट का जो ये था R1 का एलिमेंट यहाँ 65 था। तो मुझे यहाँ पे इसको हटाना था, तो मैं R1 में प्लस 65 R3 मतलब R1 के एलिमेंट्स को मैं ऐड कर रही हूँ 65 R3 मतलब R3 के एलिमेंट्स में 65 से मल्टीप्लाई करके। तो चूँकि यहाँ पे ये 1 हो चुका था पहले से ही, तो जब मैं यहाँ 60 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो 65 मिल जाएगा। तो यहाँ -65 है और ये +65 हो जाएगा, तो दोनों
कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। उसी तरीके से R2 चेंज टू R2 माइनस 21 R3, इस तरीके से सॉल्व करके देखिए यहाँ मुझे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। बट स्टूडेंट्स आप ये ध्यान दीजिए कि जैसे जैसे इधर के सारे एलिमेंट मैट्रिक्स चेंज हो रहे हैं आइडेंटिटी में, वैसे वैसे इधर के भी सारे एलिमेंट जो मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिए थे उसमें भी ऑपरेशंस, वो सारे ऑपरेशन बोथ साइड यूज हो रहे हैं, तो उसमें भी कुछ ना कुछ चेंजिंग आ रही है। तो धीरे धीरे ये जो चेंजिंग आएगी लास्ट में जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स फाइंड कर लेंगे इधर का लेफ्ट हैंड साइड का, तो राइट हैंड साइड में जो आपको एक मैट्रिक्स मिलेगा वही आपका इन्वर्स मैट्रिक्स होगा। देन स्टूडेंट्स देखिए यहाँ आपको एक इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड हो गया है, यही मैट्रिक्स ए का इन्वर्स मैट्रिक्स है। तो यहाँ मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जो आपका इन्वर्स ए कैसे फाइंड होगा। इन्वर्स ए आपको ऐसे ही फाइंड करना है जैसे कि मैंने बताया कि जो आपको एक नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स देगा उसको आपको इस तरीके के फार्मूले में सेट करना है, और सेट करने के बाद उसको तब तक सॉल्व करना है जब तक आपका मैट्रिक्स ए जो है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना हो जाए। और साथ ही साथ ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जब आप इसको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करेंगे तो ये इधर का जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है राइट हैंड साइड का ये भी आपका चेंज होगा, और चेंज होते हुए आपको कुछ ना कुछ एक मैट्रिक्स लास्ट में मिलेगा, वही आपका दिए हुए मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स होगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड आपको जो और भी वीडियो हैं उसको भी देखना चाहिए जिससे ये टॉपिक और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स ये था आज मैट्रिक्स का एक टॉपिक जिसको मैंने आज आपको इन्वर्स फाइंड करने बताया। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। मेरे वीडियोज़ आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ इस वीडियो को शेयर करिए जिससे वो भी अपने टाइम से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सके। आपको इसी तरीके से ऑनलाइन क्लासेस दी जाएंगी, आपके सारे सिलेबस को कंप्लीट किया जाएगा, तो आप कंटिन्यू इसी तरीके से क्लास अटेंड करते रहिए। फिर मिलूँगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।